वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। I offer my humble pranams at the lotus feet of my Lord and Master Bhagwan Shri Satya Sai Baba. My humble pranams to each one of you also, and the divinity that lies in each one of you. Very good afternoon, friends, and Sai Ram. आज जब मैंने सोचा मैं आपके साथ में कुछ संभाषण करूं, कुछ नवरात्रि के उपलक्ष्य में कुछ नई चीज़ों से आपको रूबरू करूं, इसी वजह से मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं। आप सभी जानते हैं कि नवरात्र का आज पहला दिन है, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आशा कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगले 9 दिन तक मैं कोई नई चीज़ लेके आपके सामने रोज आता रहूँ। आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि आज घट स्थापना का पहला दिन नवरात्रि का रहता है। आज इस नवरात्रि की घट, इसकी मतलब है कि इसकी स्थापना और इसकी शुरुआत आज की जाती है। कुछ लोग इसको कलश स्थापना भी कहते हैं। और आज जिस देवी की पूजा की जाती है, आज वह दुर्गा अवतार में शैलपुत्री नामक देवी की आज पूजा होती है। शैलपुत्री ये जो है देवी, ये हिमालय की कन्या है। शी इज ए गॉडेस ऑफ हेमावती ऑल्सो। आप अगर इसका रूप देखोगे शैलपुत्री का, तो एक हाथ में उसने त्रिशूल रखा है और वह नंदी बैल के ऊपर बैठी है, और दूसरे हाथ में इसके एक कमल है या लोटस है। इसी शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। 9 दिनों के 9 अवतार जो दुर्गा माता के हैं, उसमें से ये बहुत ही उत्तम अवतार कहा जाता है। आज के दिन कुछ लोग इसकी प्रार्थना अलग अलग मंत्रों से भी करते हैं। जैसे कि एक मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्रिये नमः, या दूसरा मंत्र हो सकता है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री न संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस प्रकार से इससे पूजा की जाती है। ये जो माइथोलॉजिकल रेफरेंस है नवरात्रि का, इसके कई सारे मायने हम आगे जाके देखने वाले हैं। लेकिन कुछ साइंस की बात इसमें मुझे जो दिखाई पड़ती है, जो एनर्जी की बात मुझे यहाँ दिखाई पड़ती है, वो मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए उपस्थित हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज कहा गया है कि आज आप ग्रे कलर का यूज करिए। डे फर्स्ट इज डिवोटेड टू ग्रे कलर। मैंने बहुत डीप थॉट इस कलर के बारे में दिया और इसमें कई सारे कलर थेरेपी के बुक्स भी अवेलेबल है। डॉक्टर मेहर मूस मैडम का एक कलर के ऊपर बहुत अच्छा बुक है, तो डॉक्टर भट्टाचार्य का एक बुक है। इसका जब हम अभ्यास करते हैं तो आपके ऐसे ध्यान में आएगा कि ये 9 दिन के 9 कलर जो दिए गए हैं, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू आवर चक्रास। हमारे जो चक्र है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, इस चक्रों का ही बैलेंसिंग करने के लिए अलग अलग कलर इस्तेमाल किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि रिचुअल तो है ही, धार्मिकता तो उसमें बहुत अवतारों की है ही दुर्गा के, लेकिन अलग अलग कलर का जो सिग्निफिकेंस है वो अगर आप डेप्थ में जाके देखेंगे तो ये चक्रा बैलेंसिंग भी है, ये एनर्जी बैलेंसिंग भी है। और आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि चक्रा के साथ कई सारे डिसीजेस रिलेटेड है। अलग अलग चक्रा का कंट्रोल अलग अलग 16 के ऊपर है हमारे बॉडी के। और जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में कलर थेरेपी नाम की चीज चलती है, वो कलर वाटर या कलर देके ही आपको उस डिसीज से मुक्ति देते हैं। हो सकता है वो कलर बॉटल का वाटर हो, या वो कलर का कोई आप गहना पहनिए, या वो कलर का कोई आप वस्त्र पहनिए। तो पहला दिन जो आज 17 अक्टूबर है, शनिवार का, उसका कलर है ग्रे। देर आर 2 ways of writing gray. One is GRAY gray and GREY gray. The gray hairs are different than the gray color. Gray color is a combination of some part of white color and some part of black color. आप देखोगे तो ग्रे कलर रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रलिटी एंड बैलेंस, बिकॉज इट इज ए शेड इन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। इसमें ब्लैक है और वाइट है तो भी इसका कोई भी निगेटिव इफेक्ट इसका नहीं है। इट डज नॉट कॉज एनी डिप्रेशन लाइक थिंग टू ह्यूमन बींग्स, और देर इज नो डलनेस इन दिस कलर। इसका वेवलेंथ अगर आप मुझे पूछोगे, सिंस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 colors, the wavelength is not identified. It depends upon how much white you have put and how much black you have put into it. The percentage may vary and the wavelength may vary. Same is the case with white. Even the color white wavelength is not been worked out. In some cases, अगर आप डॉक्टर के पास में जाओगे
तो आपको ग्रे कलर रिप्रेजेंट करेगा ग्रे मैटर से भी। आपके ब्रेन में जो ग्रे मैटर है, जहाँ पे आपकी स्मार्टनेस है, इंटेलिजेंसी है, आपका इंटेलेक्ट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी वही है। जिन लोगों का ऑरा जो रहता है वो ग्रे कलर का दिखाई देगा, वो ज़्यादातर मॉन्क्स, नन्स और हाईली स्पिरिचुअल पीपल, उनका ऑरा आपको ग्रे कलर का दिखाई देगा। इट्स सजेस्ट कि इनका कैरेक्टर जो है वो सिंप्लिसिटी का है, इनका विजडम, they are very calm and quiet people, they are serving people, they are in the seva, and this color also shows डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट भी दिखाता है। इसका मतलब यह हो गया कि जब हम अनाहत चक्र की अगर तरफ चले, जो कि हमारे हार्ट के बाजू में है, इसका कलर की बात हम लोग करें तो ये नीला, हरा और राखाड़ी, इसका मतलब थोड़ा ग्रे कलर का शेड भी उसमें है। और इसका एक्टिवेटिंग मंत्र जो है वो है यम। अगर आपका अनाहत चक्र श्रिंक हो गया है, देयर इज सम imbalances into अनाहत चक्र। अनाहत चक्र शोज द लव, कंपैशन। अगर ये कम हो गया तो आप अगर यम का जाप करोगे तो आपका अनाहत चक्र का एनर्जी रिस्टोर होने में काफ़ी मदद होगी, क्योंकि इसकी देवता है इंद्र और इसकी शक्ति है काकिनी। इसकी जो क्वालिटी है वो स्पर्श है, टच। अनाहत चक्र आइडेंटिफाइज द टच। आपको जो टच होता है दिन भर में, किसी ने आपको हाथ लगाया है, तो ये टच की सब मीनिंग्स, ये सब टच का आइडेंटिफिकेशन अगर कोई करता हो तो वो अनाहत चक्र करता है। और इसी ही अनाहत चक्र के लिए एक पार्ट राखाड़ी कलर का भी है जो ग्रे है, राख जैसा। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि ये जो स्पिरिचुअलिटी फेस्टिवल में भी लाई गई है कलर के माध्यम से, आपको बताया गया है कि इस तरीके से कलर पहनाया करें। अगर आपका अनाहत चक्र डिसबैलेंस है तो ग्रे कलर पहनने से आप इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। आपको ये मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये कलर के माध्यम से सब चक्रा क्लीनिंग एंड सब चक्रा का बैलेंसिंग करने की ये सुंदर सी प्रक्रिया, यही नवरात्र की महिमा है 9 दिनों की। कल भी हम मिलने वाले हैं। कल हम बात करेंगे ऑरेंज कलर के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। धन्यवाद। साई राम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति
शांति शांति।